हन्ता नमो सिद्धाण नमो आहिरिया नमो उवचाय नमो लोहि समसा नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकारस्ते जेसवाय सर्वभाव प्रतिमाओं के पाठ में प्रोसदोबास प्रतिमा की चर्चा चल। प्रोसदोबास प्रतिमा अगले पेज पे देखिए, 26 नंबर का पेज है। कसाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः सविज्ञेयः शेषम लंघनकम विदु। इसकी चर्चा कर। उपवास में मूल है शुद्ध शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति। तो उसको शब्द कह दिए कसाय। कसाय का अभाव होना चाहिए। मैंने उपवास के नाम पर लोगों को भोजन का त्याग तो दिखाई देता है, लेकिन भोजन तीसरे नंबर पे है। पहले कसाय का त्याग करो, फिर कसाय के बाद 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग। उपवास बहुत घनिष्ठ शब्द है। क्या कहा? उपवास बहुत घनिष्ठ है, समाज में सीधा है। बस आज हमारा उपवास है, इसका मतलब सब समझ जाएंगे आंख बंद करके आज इन्हें भोजन नहीं करना। और बड़ी महिमा करी हुई, पानी तक नहीं पिया, पानी तक। जिसे बहुत बड़ी महिमा होगी पानी नहीं पीना। त्रियंच कहती कि कितने जीव हैं जन्म से मरण तक पानी की एक बूंद नहीं पीते। अनाज में पैदा होने वाले जीव, मसालों में पैदा होने वाले जीव पानी नहीं पीते। चने के अंदर पैदा हो गए, अंदर ही अंदर पूरी जिंदगी पानी नहीं पीते। इससे क्या फर्क पड़ता है पानी नहीं पिए? 3 बातें हैं। नंबर 1 विषय, सॉरी कसाय, फिर विषय, फिर आहार। आहार तीसरे नंबर पे है। कसाय के मिटने की 100% वैल्यू है। उपवास का 100% पार्ट इधर। कसाय मिटे, कसाय करे नहीं। अब कितना फर्क पड़ गया कसाय करे और कसाय मिटे। ये भोजन के लिए कसाय कर रहा है, भोजन के लिए नहीं मिले तो तकलीफ, मिल जाए तो ऐसा, मिल जाए तो छल कपट, कम दे ज्यादा दे, इनको दे उनको दे, ऐसे। ये है क्या? ये तो कसाय है। आहा, सबसे पहले कसाय। अब कसाय मिटा है मैंने, अनंत अनुबंधी आदि मिटे क्रम क्रम से। फिर यहाँ तो 2 कसाय चौकड़ी का भाव की बात चल। अभी तीसरी कसाय चौकड़ी के उदय में, तीसरी कसाय चौकड़ी और चौथी कसाय चौकड़ी। अपन तीसरा कहेंगे तो चौथे का तो उदय है ही।
उस उदय में पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग, ऐसा स्वभाव। विरक्त होना चाहिए, आंख बंद करके विरक्त ऐसा नहीं है, वो तीसरी कसाय चौकड़ी उससे विरक्त होनी चाहिए। क्या कहा हमने? तीसरी कसाय चौकड़ी 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होना चाहिए। आज अष्टमी है, आज 14 है, कहीं मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा। एक बात, कहीं मन नहीं लग रहा, इसका नाम प्रोषदोपास नहीं है। आत्मा के सिवा कहीं मन नहीं लग, ताकत कहाँ है? आत्मा में मन लग रहा। कहीं मन नहीं लगने वाला तो द्वेष है, और आत्मा में मन लगना संबंध भेज रहा है। कहीं मन नहीं लग रहा है, सुनना बहुत काम किया, कहीं मन नहीं लग रहा है, ये तो आश्रय बंद है। जो आत्महत्या कर लेते ना, उनका कहीं मन नहीं लगता, तो आत्महत्या इसलिए तो करते हैं, कहीं मन नहीं लगता। काय का व्यापार, कार का घर, काय की दुकान, काय की पत्नी, काय के बच्चे है, उनका भी कहीं मन नहीं लगता। रिजू समझ में आएगा? हाँ, कहीं मन नहीं लगता, क्या मतलब? सुनो, आत्मा के सिवा कहीं मन नहीं लगता, 5 इंद्रिय के विषयों में मन नहीं जाता। अब जितनी जितनी निवृत्ति हुई उतनी उत्तर प्रोषदोपास है जी, समझिए। तो 5 इंद्रिय के विषयों में उपयोग नहीं जाना। इसीलिए आपने देखा होगा, जिस दिन उपवास होता है उस दिन टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं सुनते, अखबार नहीं पढ़ते। ये क्यों? तेल नहीं डालते। रोज 2 उपवास में तो ऐसा लिखा है, स्नान तक नहीं करते। हाँ, स्नान नहीं करते। यदि भगवान का प्रक्षालन करना हो तो स्नान कर सकता है, और उत्ता से गीले कपड़े से पहुंच लेगा, शुद्धि कर लेगा। नहीं तो स्नान की भी बात नहीं है। चटाई नहीं लेगा उस दिन, अब चटाई ले लेगा, बिस्तर नहीं लेगा, मैंने ऐसे कर्म कर्म है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग दूसरे नंबर, पहले नंबर पे तो कसाय। ध्यान रखना, कसाय नहीं मिटी तो फिर विषय नहीं मिटेंगे। क्या कहा? यदि कसाय नहीं मिटी तो विषय नहीं मिटेंगे, और आहार भी छूटेगा मजबूरी। क्या कहा हमने? मजबूरी में, हमारे हमारे हिस्से का लड्डू कल रख दो, हम कल खाएंगे, कल खाएंगे। तो विषय बना हुआ है, कसाय तो है ही, विषय है ही, और कल खाएंगे, आज नहीं खा रहे, मजबूरी में छूटा उसका। इसलिए बहुत जरूरी है, सब नंबर 1 कसाय का मिटना। अब कसाय का मिटना ये थोड़ा नास्ती परक है, सीधी कहो तो आत्मा का आनंद है। जब से जाना है आत्मा हूँ, वो आनंद हो गया। जब से जाना है देह में नहीं हूँ, तब से देह का पोषण मिट गया है। देह का पोषण मिट गया, ये पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग हो गया, आत्मा का आनंद हो गया, ये कसाय मिट गया। अब आहार नहीं करती, अथवा उत्तम मध्यम जगह, उत्तम मध्यम जगह एक आसना कर लेते हैं, कोई उपवास भी कर लेते हैं, जैसे जिसकी शक्ति हो वो चलेगा। तीसरे नंबर, ध्यान से सुना, इसकी वैल्यू 100%, और विषय छूटना इसकी वैल्यू समझाने के लिए है। और आहार छोड़ा है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। ध्यान रखना, परद्रव का परिणाम है ना, तो उसकी तो कीमत ही नहीं। हम ऐसा क्या करके समाज में माहौल खराब नहीं करें कि उपवास की वैल्यू नहीं। एक्चुअली उपवास के काल में इसकी वैल्यू क्या कहा? उपवास के काल में इसकी वैल्यू है। वैल्यू तो इससे चलती, इससे थोड़ी चलती। क्यों? 2000 का नोट कौन से रंग का होता है? मालूम नहीं? देखा 2000 का नोट? देखा नहीं? देखा कौन से रंग का होता है? चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, रंग नहीं समझते, कलर समझते। जैसे पूछा कलर तो झट पिंक। पिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, अब आया। अब उसी रंग का बिल्कुल सेम कलर का कागज लिया,
तो सेम कलर के कागज की कीमत थोड़ी है। वहां जो 3 शेर हैं, महात्मा गांधी है, जो कुछ भी मतलब उसमें भारतीय गवर्नर के साइन है, कीमत तो उसकी है। उसी साइज का नोट लिया, उससे क्या होता है? चूरन का नोट भी वैसे ही बनता है बिल्कुल। लेकिन कीमत तो उसकी, ऐसे ही चूरन का नोट है, कीमत तो इसकी होती है। इसका मतलब आप मतलब उतना ही वजन दो शरीर पे, हमने नहीं करे मत दो, हमने कहा ना इसके साथ इसकी कीमत, कीमत इसकी है, लेकिन प्रसिद्धि इसकी होती है। लोग इसे देखते हैं, इसे तो दिखता ही नहीं है। कसाई का भाग हुआ कैसे दिखाई? फिर से क्या कहा? आत्मा का आनंद हुआ कैसे दिखाई? कसाय का भाग हुआ कैसे दिखाई? ये दिखाना कठिन है, इसलिए उसको दो तरफ से नापा है। इनका 5 इंद्रिय के विषयों में व्यापार नहीं, अर्थात इनका उपयोग नहीं जाए। तो 5 इंद्रिय के विषयों में बिल्कुल व्यापार नहीं जा रहा। हाँ, खाना तक नहीं खा रहे। देह की क्रिया कैसी हुई? कई बार ऐसा था नहीं, भैया भी आज तो घर पे रोटी खा ही नहीं आए। भोजन करना मैंने अनिवार्य है ना सबके लिए। ये भैया आज भी दिन भर से रोटी खाने तक को नहीं है। व्यापार में ऐसे लगे, पढ़ाई में ऐसे लगा बच्चा, क्यों ये पढ़ाई कर रहा? हाँ, कितने घंटे पढ़ रहा? कितने घंटा? आज तो पानी तक पीने नहीं आया, इतनी पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई का आनंद प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि भोजन तक नहीं किया। समझ गए? 3। इसका नाम प्रोस दो बार। अब दिक्कत क्या है, तुम लोगों को व्रत उपवास क्यों नहीं मन पाते? कि इधर से तो स्टार्ट हुआ नहीं, कसाय तो पूरी बैठी है। अब नियम ले लिया तो ठीक है, आज हम टीवी नहीं देखेंगे, आज रेडियो नहीं, ठीक है, अब तुम हम बात नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ऐसे। तो ये तो मारा मारी है, और इसीलिए व्रत उपवास बदनाम हो गए, इसीलिए प्रतिमाएं बदनाम हो। छेटाला जी ने क्या लिखा? जो धर्म ज्ञान आनंद रूप पूजा में है, पूजा में देशास गुरु डॉक्टर साहब की उसमें आया आत्म हित वेद विराग ज्ञान ते लगे आपको। इधर से शुरुआत हो तो आनंद आ जाए, इधर से शुरू है, ये बड़ी दिक्कत। इसलिए हम कह पहले इधर से चालू कर। हम ये नहीं कह रहे मत करो, करना करते रहो। लंघनम क्या लिख दिया टोडरमल जी? लंघनम, लंघन करो, कोई दिक्कत नहीं। लंघन क्या होता है समझते हो? लंघन मतलब भी नहीं खाना, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते, उसको लंघन कहते। नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदिक में लंघन किए जाते। हाँ, लंघनम परम वस्तु, मैं कोई बीमारी हो भोजन बना, तो उसका नाम कोई प्रोसोपास नहीं, नेचुरोपैथी के लिए है। भोजन पानी आदि जो छोड़ा है, वो उसकी कीमत इधर नहीं। तो लंघनम है, लंघन समझिए, लांग जा, लंघन समझिए, लांग जाओ, ये लांग जाओ, मैंने आज भोजन नहीं करना, इसलिए उसका नाम है लंघनम। ठीक है, तो ये तो हो गई विषय कसाय आहार, इसमें शिथिलाचार नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए गलत प्रतिमा का निषेध करता हूँ, आत्मा के आनंद पे बहुत जोर देता हूँ, इसीलिए देता हूँ। असली होगा तो जैन शासन की प्रभाव में, भैया इन्हें बड़ा आनंद है, ऐसा आनंद हमें भी हो। उपवास में भी इनका चित्त बड़ा प्रसन्न, भोजन की याद ही नहीं आ रही, वैसे में ऐसा तो हमें भी हो जाए। पंडित साहब ने बहुत अच्छे अर्थ किए, बहुत साल हो गए तो मेरे सुने हुए, पहली बार सुना था तो बहुत आनंद आया था। उपवास कैसे कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार भी आहार जल की याद नहीं आने का नाम उपवास, याद नहीं आने का नाम। एक आसन किसका नाम? एक बार याद आई फिर नहीं आई। क्या कह रहे? एक बार याद आई। आदिनाथ भगवान को 7 महीने तक तो, 6 महीने तक तो याद ही नहीं आई, 6 महीने तक तो आहार जल याद ही नहीं आई, ये था उपवास। अच्छा, 7 महीने 9 दिन क्या कर रहे थे? आहार थोड़ी कर रहे थे, विकल्प आ रहे थे। क्या कहा?
7 महीना 9 दिन तक आदिनाथ भगवान को विकल्प आ रहे थे, इसलिए उपवास नहीं हुआ। समझ में आया कुछ? 13 महीना 9 दिन का उपवास नहीं किया उन्होंने। रिकॉर्ड बुक में क्या लिखा है? 13 महीना नहीं लिखा, 6 महीने का उपवास किया। 7 महीना 9 दिन आहार की विधि नहीं मिली। आहार के लिए तो जाते थे। देखो मन में विकल्प आया तो भी उपवास नहीं माना जी, कह रहे ये बात कहना लोगों से। आदिनाथ तक को तो बख्शा नहीं, तुम्हें कहां से बख्शे? आदिनाथ भगवान को भी विकल्प आया, इतने में उपवास खत्म हो। बचपन में हम जब छोटे थे तो हम व्रत उपवास करते थे ऐसे, तो कोई बात हमें याद, आज उपवास समाज 24 समाज, और हम भोजनशाला में बैठ गए, हलवा बन रहा उनका, वो सब दिख रहा है, सब विकल्प आया हमें, हमने कहा टेस्टी है। हमारी नानी बोली तुम्हारा उपवास खत्म। कैसे खत्म? हमने तो केवल सूंघा है, हमने तो केवल कहा है, नहीं वो विकल्प आ गया। तो फिर क्या करें? तो प्रायश्चित करो, जाओ मंदिर में जाके बैठ, इधर नहीं बैठो भोजनशाला में, जाके बैठो मंदिर में और माला फेरो, प्रायश्चित लो उसका। मैं बचपन में सुनते थे, जिसको हमारी हिंदी में कहते हैं गुल गया। गुल गया माने खत्म हो गया तुम्हारा उपवास। लोग कहते थे ना, वो हमने तो उपवास कर लिया। अरे तो उपवास कैसे किया? अब देखो जैसे जी हम सब बात कर रहे हैं, ऐसे तीर्थ यात्रा भी तीनों लगाओ। एक शरीर शरीर मत लगाओ, कोई तुम शरीर नहीं है जो दौड़ जाए ऊपर तक। अच्छा बहुत बढ़िया तीर्थ यात्रा हुई, अरे कसाय का क्या हुआ ये तो बता, और विषय का क्या हुआ वहां? क्यों बड़ी बढ़िया सीन देख रहे थे और सेल्फी खींच रहे थे, तो विषय कसाय तो छूटी नहीं थी तुम्हारी, और केवल ऊपर घूम आए बस। न खाना छूटा वहां, न आराम से ठंडी हवा का आनंद छूटा, न फोटो छूटे, बहुत सारे काम। रास्ते में गप्पे हो गई, रास्ते में चुटकुले हो गए, यानी क्या क्या कर रहे रास्ते में, तो 5 दिन के विषय हो तो क्या सब। असली तीर्थ यात्रा तो उसका नाम है, हाँ, नंबर 1 कसाय, नंबर 2 विषय, और फिर तीर्थ। ऐसा सब जगह बनाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ टीका हो, जैसे इसमें घटा है ना, यहाँ से ही हो। स्वाध्याय कब कहलाएगी? पहले कसाय मिटाओ, फिर विषय, और फिर शास्त्रों का अध्ययन। तीसरे नंबर पे आकर के कहलाएगी स्वाध्याय। समझ गए? ऐसे हर चीज के 3 पे आओ। केवल पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं, हमने बहुत पढ़ा, पढ़ा अलग बात है, स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय तो विषय कसाय मिटना चाहिए, विषय छूटने चाहिए, और फिर तीसरे नंबर पे स्वाध्याय नाम का तब। ऐसा नहीं हर एक में लगाना है, ठीक है? तो ये तो अब आ जाओ सचित त्याग प्रतिमा। सचित त्याग प्रतिमा पहले अपन पाठ कर लेते हैं इसका। जो सचित भोजन तजे, पीवे प्रासुक नीर, सो सचेत त्यागी पुरुष, पंच प्रतिज्ञा गीर। नाटक समय शादी का छंद है, चतुर्दश गुण स्थान अधिकार के अंदर 64 नंबर का छंद। अर्थ तो सरल ही है, जो सचित भोजन तजते हैं, अचित भोजन ग्रहण करते हैं। इसको मैं 2 तरह से समझाना चाहता हूँ। सचित भोजन टेस्टी लगता है, लेकिन अब इसको रसना इंद्रिय का विषय छूट रहा है। ऊपर 5 इंद्रिय के विषय छूटे थे ना उपवास में, रोज 2 बार, तो अब इसको रचना इंद्रिय का विषय और छूटा है। अब इसे टेस्ट का चक्कर नहीं है। केला कच्चा खाओ टेस्ट लगता है, थोड़ा उबाल के खाओ पका हुआ केला। एप्पल वैसा खाओ और उबाल के खाओ। मैं कोई भी सब्जी, कोई भी चीज वैसे खाओ, और वैसे तो बॉईल कर दिया तो वो उतना टेस्ट नहीं लगता उसका। लेकिन ये तो प्रोजोपास वाला है ना, इसका विशुद्धि असंख्यात गुनी बढ़ गई। प्रोजोपास की तुलना में भी इसकी विशुद्धि असंख्यात गुनी बढ़ गई है। तो क्या करते हैं यहाँ पर,
सचित भोजन तज देते हैं। अब सचित माने जिससे फिर जीभ पैदा हो जाती है, फल पैदा होने लगते हैं, ऐसी चीज नहीं खाते। नहीं, पका हुआ केला खा सकते हैं, अचित करके, सचित नहीं, अचित करके खाएंगे तो सही। अचित, अब अचित में क्या, जैसे जैसे गेहूं है, इस सचित है, सूखा हुआ गेहूं है हालांकि, इस सचित है, उसे सेंक कर अचित करेंगे या पीस कर अचित करेंगे। ककड़ी है, या तो उसे बिंदार देंगे, नमक लगा देंगे तो अचित हो गई, छिन्न भिन्न कर देंगे, या फिर गर्म कर देंगे। तो प्राशुक करने की बहुत विधियां हैं, ग्रंथों में लिखी है सब। कुछ गर्म करने से, जैसे पानी है उबाल दिया तो वो प्राशुक हो गया, अचित हो गया, अचित हो गया वो। कच्चा पानी नहीं पिए। अब कच्चा पानी पीना थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मिजाजों के लिए तो यही एक तप है। गर्मी के दिन में गर्म पानी को ठंडा करने में ज्यादा टाइम लगता है, और आहार का टाइम हो गया 9-10 बजे, तो ठंडा ही नहीं हो पाता। कितनी बार लोग गर्मा गर्म पानी दे देते। गर्मियों में गर्म पानी कैसा लगता होगा सोच, और ठंडों में भी तेज गर्म हो, 24 घंटे का खोला हुआ, और वैसे गर्म गर्म पानी दे रहे तो हाथ भी जलते, मुंह भी जलता है। हाथ में रोके तो हाथ जलता है, और मुंह में रोके तो मुंह जलता है। परिचय है, तो इसकी तैयारी चलना है। पानी को अचित करके पिए। अचित करने की अलग अलग मतों में, संप्रदायों में अलग अलग विधि है। हमारे यहाँ ये विधि है छिन्न भिन्न करना, ये गर्म करना, ये नमक मसाले लगा देना। सत्तू खाते हो? सत्तू, वो अचित हो गया, सेंक दिया उसको, गेहूं सेंक दी, दल दिया उसको, अजय अचित, अचित हो गया। ये अचित करने की विधियां हैं। मूल में करुणा है, बहुत करुणा है ना। प्राशुक जल पीते हैं, प्राशुक पानी पीने के अलग अलग बहुत तरीके हैं, आपने जो है वो बता दी। सो सचित्त त्यागी पुरुष पंच इंद्रिया घी, पंच प्रतिज्ञा घी, पंच प्रतिज्ञा घी। पांचवी प्रतिमा वाले व्यक्ति, पांचवी प्रतिमाधारी आत्मलीनता बढ़ती जाती है, चौथी प्रतिमा से अधिक आसक्ति कम हो जाती है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। ये देखो मूल सन, विकल्प नहीं उठता। पीते नहीं है, नहीं का, अब ये है काम का सब। पहले क्या बोला है, विशेष स्थिरता बढ़ने से विशुद्धि बढ़ी, ये पांचवी प्रतिमा। आनंद बढ़ा, विशुद्धि बढ़ी, ये पांचवी प्रतिमा। फिर विकल्प नहीं उठता, ये व्यवहार से प्रतिमा। और यहाँ पर पानी भी वैसा नहीं पीते, अचित कर, सचित नहीं पीते। तब तीन चीजें मिलकर के प्रतिमा होगी, आगे नहीं पता है। और अतः यह सचित भोजन त्याग कर देता है और प्राशुक पानी काम में लेता है। अब ये व्यवहार नहीं का बच्चा नहीं, त्याग कर देता है। त्याग कर देता है मैंने, अब उसके ऐसे भाव ही उत्पन्न। पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा, और मंद कसाय रूप स्वभाव, अर्थात पानी पीने का भाव नहीं आया वो, तथा सचित भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा। व्यवहार के दो भेद हैं, याद है, एक भाव रूप व्यवहार था और एक क्रिया रूप व्यवहार। व्यवहार माने कहना, प्रतिमा दो तरह की नहीं है, निश्चय प्रतिमा, व्यवहार प्रतिमा, तीन तरह के कथन है। ये असली है और ये एम नथी, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके साथ होने से इसकी कीमत कहने में आती है। अथवा तो इनके माध्यम से आपको ये इसका अनुमान लगाना। आप देखो वर्ल्ड में कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता है, इसका मतलब आत्मा के आनंद का, दो का साथ चौकड़िया भाव रूप जो आनंद हुआ है वो उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो इनसे पता लगता है, क्या तुम्हें विकल्प नहीं आते? हाँ विकल्प नहीं, तो फिर आप अनुमान लगा लेंगे। विकल्प नहीं आते, और विकल्प हो तो आक्रोश करेंगे तो पता लग जाएगा, फिर आक्रोश से। विकल्प नहीं आते तो चेहरा से पता लग जाएगा, बड़े शांत है, इन्हें विकल्प नहीं। और इधर क्या हुआ,
देह की प्रवृत्ति इसको दिखाई देती है। इन दोनों से हम इसका अनुमान लगाते हैं। काय का? पांचवी प्रतिमा का। कैसी पांचवी प्रतिमा? आनंद रूप निश्चय। आनंद होगा तो पांच इंद्रिय के विषयों से निवृत्त होगा और विकल्प नहीं आएंगे उसको। ठीक, अब आगे चलो। जिसमें उगने की योग्यता हो, बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित कहते हैं। इस सचित की परिभाषा होगी, फिर से रिप्रोडक्शन हो सकता हो, उसको सचित कहते। ठीक, अब दिवा मैथुन त्याग पर। दिवा भुक्ति त्याग भी है। भुक्ति माने आहार, और दिवा दिन में। हाँ, रात्रि को निशी भुक्ति त्याग, रात का भोजन का त्याग। अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें मिल जाएंगी। इससे एक बात का पता लग सकता है कि बनारसी दास जी के समय का परिणाम और प्रवृत्ति कैसी थी, और समंत स्वामी के समय की कैसी थी। इसमें तुम्हारे तत्वार सूत्र में क्या है शब्द देख ले। प्रतिमा का स्वरूप ही नहीं आया उसमें। तो समंत स्वामी ने जो लिया है, इसका मतलब उनके समय में लोग वैसी प्रवृत्ति करते हो खाने पीने। हाँ, ऐसा भी होता है। सब तरह के हैं, 4 प्रकार के आहार। और एक बात फिर कह रहे, देखो ये प्रतिमाएं दिगंबर जैनों के लिए नहीं के, आम पब्लिक के लिए है। और आम पब्लिक में से भी जो लोग 2 तरह की प्रवृत्ति करते दिखे होंगे उनको, तो दोनों की बात शामिल कर ली गई। ऐसे लोग जो दिन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनसे कहा कि दिवा मैथुन का त्याग कर। छठी प्रतिमा तक, छठी प्रतिमा चल रही है अभी तो। छठी प्रतिमा में दिन में मैथुन नहीं कर, दिन में ब्रह्मचर्य से रहा। रात्रि का बात अलग है। तो ऐसा माहौल रहा। देखो, इसके अलावा अति कामी जीव होंगे जो दिन में करती, तो उनके लिए यदि वो पंचम प्रतिमाधारी होंगे तो उन्हें इसका त्याग करें। और जो रात्रि में भोजन करते होंगे, अब देखो ऐसे भी लोग होंगे। अब रात्रि में भोजन माने 4 प्रकार के आहार में असंख्यात भेद है ना, 4 प्रकार के असंख्यात भेद है, तो उनसे कहेंगे रात्रि भोजन नहीं, निशी भोजन त्याग प्रतिमा। इसका मतलब है आम पब्लिक, जो आम अजैन, उनको इतना नेचुरल संस्कार हुआ खाने का रात्रि का कि सामूहिक प्रतिमा आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। और छठी प्रतिमा में आकर उनसे कहा कि नहीं, अब तुम्हारी परिणति टूटनी चाहिए। तो टूट गई, तो अब रात्रि भोजन खत्म हो गया, अब दिन का भोजन करें। देवा भुक्ति प्रतिमा दिन में खाओ, रात को नहीं खाओ। ध्यान रखना, रात को रोटी खाने के लिए बात नहीं है। अपने जैनों में नहीं होता, जैनों में बहुत होता है। रात को फरार हो जाती, फलाहार खाते, फलाहार बढ़िया आराम से बैठते हैं, ठंडी हवा चलती है जब। तो जो चीज खाते हैं, अब मान लो यही है, तो अन्य अन्य प्रकार का होगा। मेरा मतलब असंख्यात भेद है, और आचार्यों की बड़ी करुणा है कि आप ये रात्रि में मत लो, दिन में लो। तो ऐसी प्रतिमा भी है। और एक प्रतिमा है दिवा मैथुन में, दिन में अब्रह्म का पालन नहीं करना, अब्रह्म नहीं करना। ठीक, तो आइए अब हम पढ़ते हैं। अब इसमें खास चीज पढ़ाऊंगा, सभी के हित में है। 9 बाण की चर्चा दोनों में आई है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में भी 9 बाण, और दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा में भी 9 बाण। यहाँ 9 बाण रात्रि की मुख्यता है, और यह दिन में भी अन्य के साथ है, जिसको हम शील व्रत कहते हैं। शील व्रत, शील व्रत, तो उनका क्या क्या पालन करेंगे इसी में आए मैंने। अपन पढ़ते पहले इसका पाठ। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निशि दिवस संभाले, गहिनी नव बाण करे व्रत रक्षा, 66 प्रतिमा
श्रावक आख्या, आख्या माने आख्यान किया गया, आख्या माने कहा गया, आख्या, आख्या माने कहा गया, उससे आख्यान शब्द बना है। छठी प्रतिमा किसका नाम? ये दिन में ब्रह्मचर्य और रात्रि में भी ब्रह्मचर्य का पालन। कब? कि तिथि निशी, तिथि माने अष्टमी और चतुर्दशी, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन रात्रि में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब इसमें अपने को 9 वार्ड की चर्चा थोड़ी सी करना है, क्योंकि दोनों जगह काम आने वाली है। हाँ, वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, वो शीलवत ही है, वो शीलवत है। अब उसकी तुलना में जो और आगे बढ़े, मां दिन में मैथुन कर सकता था अपनी पत्नी के साथ, उसका नाम है स्वयं संतोष व्रत। लेकिन यहाँ प्रतिमा में आया, छठी प्रतिमा में, तो दिन में भी मैथुन संज्ञा नहीं करे। ठीक, तो गई 9 वार्ड, 9 वार्ड की चर्चा इसमें है। 9 वार्ड नीचे अपन पढ़ते फुटनोट में देखेंगे। कई लोगों को याद नहीं, याद करना। और चर्चा तो मैंने इसमें बहुत की है, मेरे इसमें प्रवचन है, लेकिन आवाज अच्छी रिकॉर्ड नहीं, शायद भिंड में मैंने इसके प्रवचन किए थे एक बार, सील की 9 वार्ड पर। आज थोड़ा थोड़ा प्रकरण करेंगे। वैसे अपने पास टाइम है। आज कितनी तारीख नहीं, आज कितनी तारीख? आज 12, 13, 14, 2 दिन मिलना है अभी ना, 15 भी मिल जाएगा। पेपर तो नहीं होना है, बढ़िया, ठीक है। चलो तो हम पढ़ेंगे 3 दिन, तो और चर्चा भी हो जाएगी, 11 तक पहुंचेंगे। आज इसी चीज की चर्चा करते हैं, ब्रह्मचर्य दोनों दिन, ठीक है। जो दिन, हाँ अभी देखो नंबर 1, स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। जहां हम स्त्रियां कह रहे हैं, वहां पुरुष का भी ले लेंगे। पुरुष के समागम में नहीं रहना। सभी को सुनने लायक है आज की चर्चा, था जितने बच्चे हैं अलर्ट होकर सुने और ज्यादा लोग तक पहुंचे। सील की 9 वार्ड की चर्चा आज अपन करते हैं। स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। समागम, देखो स्त्रियों का दिखना या पुरुष का दिखना अलग बात, और उनकी समागम में रहना, संग उठना, संग बैठना, इसके लिए आप पढ़ेंगे। एक चटाई पर नहीं बैठना, एक सोफा सेट पर नहीं बैठना। ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी पालेगा ना, ब्रह्मचर्य प्रतिमा पालेगा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो जैसे 7वें में चली जाएगी, लेकिन दिवा मैथुन त्याग। तो दिन में पति पत्नी भी एक चटाई पर नहीं बैठे, एक बिस्तर पे नहीं बैठे दिन में। क्या कहलाता है वो, मैंने पिता भी अपनी पुत्री के बिस्तर पे नहीं बैठे। इस समागम में है सब। हाँ, ये सब। और अभी बहुत है इसकी चर्चा। अब क्या बताएं, टेलीविजन से शुरू होती है कायदे से। ये समागम है, टेलीविजन पर आप स्त्रियों की नृत्य देख रहे हो, गीत देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, ये समागम है। फिर आपका वहां भिखारी भाव होते तो होंगे, वो तो समागम कर क्यों? ऐसे स्त्रियां पुरुषों का समागम नहीं करें, मैंने टीवी नहीं देखे, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी नौकरी नहीं करें जहाँ पुरुषों के साथ उठना बैठना पड़े। पुरुषों को भी ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहाँ हाथ मिलाना पड़े। महिला और पुरुष हाथ मिला रहे, स्कूलों में बच्चे करने लगे आजकल हाथ मिलाना, हाथ नहीं मिलाना, लड़के लड़कियों हाथ नहीं मिलाना चाहिए। दोस्ती नहीं करना, इस समागम में दोस्ती नहीं करना उनके साथ। अरे हम तो फ्रेंड है, फ्रेंड व्रेंड कची नहीं होती। पूरा वर्ल्ड का साहित्य कहता है कि फ्रेंडशिप नाम की लड़के लड़कियों में कोई चीज ही नहीं है। जो ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट समझते ना, वो आईएएस लड़की थी, टीना डॉबी, डॉबी डोब थी जिसने संस्कृत की, टीना डोबी आईएएस फर्स्ट रैंक, और लड़के की सेकंड रैंक, फर्स्ट सेकंड रैंक आईएएस में, और ट्रेनिंग में संयोग से फर्स्ट सेकंड रैंक वाले मिल भी गए। और बड़े गर्व के साथ फेसबुक पे अपनी, हम लिव इन में रह रहे, लिव इन में उसके साथ, वो मुसलमान कश्मीर का, और ये यहाँ हिंदू भोपाल की लड़की। मैंने किसी की सुना ही नहीं रहे। ओ हम 2 इंटेलिजेंट है, पहले दूसरी रैंक, जिंदगी जीना नहीं आई, लेकिन आखिरकार तलाक हो गया कल के परसों के दिन। कितनी जल्दी तलाक हो गया। मार्च 18 में शादी हुई और तलाक हो गया, और 19 में दाखिल कर दिया था। हाँ, 9 महीना पहले दाखिल कर दिया था मैंने, नवंबर में, 19 20 में
2020 में, और उसके भी साल भर 9 महीने पहले से लड़ रहे थे। मैंने शादी के बाद कितने महीने रह पाए होंगे। अब रह का हुई बेहतर पोस्ट पे होता है पोस्ट। लड़ रहे होंगे, लड़ रहे भयंकर, उसमें सब लिखा था, लड़ रहे थे, दुखी थे भयंकर। आखिरकार दोनों ने तलाक ले ली। अजय बहन जी पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर रही थी, लेकिन इन्हें संस्कृति का पता नहीं था। उन्हें ये लगता था ना हम सुपरमैन है। अब देखो जो लड़कियों पे ऐसे बीतती है ना, ये दुनिया तो कम सोच पाती। जरा इनका फ्लैशबैक जाके देखो, वो एक घाव बन के रह जाता है। वो प्रसंग भी याद आते हैं, फ्लैशबैक। पति के नाम पे, शादी के नाम पे, जब भी कहीं जाएंगी झट अपनी शादी याद आएगी, झट अपने दूसरा फेसबुक पे देखें तो अपना फेसबुक याद आएगा। अब डिप्रेशन में रहेंगे जिंदगी भर। समागम मत करो, दोस्ती मत करो। कितनी लड़कियां रोज लुट रही हैं फेसबुक पे, चैटिंग, बातें, दोस्ती रोज आ रहा, रोज। ये समागम, सील की नवाड़ पालो, आपको तकलीफ नहीं है। समझ गए? समागम नहीं करें, राग भरी दृष्टि से नहीं देखें। देखना जरूर सीखें, बहनों को देखना सीखो, भाइयों को देखना सीखो। देखना सीखो मतलब राग भरी दृष्टि से नहीं देखो। देखने के लिए क्या लिखा है, कैसे देखें? देखने का लिखा है माता, बहन और पुत्री के समान देखें। जो देखना लिखा तो है। कोई स्त्री दिख जाए, बड़ी हो तो माता के समान, बराबर हो तो बहन, छोटी हो तो बेटी के समान देखो। देखो ना, देखना आना चाहिए। ऐसे भैया को देखना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। राग भरी दृष्टि से नहीं देखें। परोक्ष में संभाषण छुपाकर, परोक्ष में संभाषण, पत्राचार आदि नहीं करना। अब इसमें एक लाइन और जोड़ देना चाहिए, मोबाइल, फेसबुक, चैटिंग आदि नहीं करना। परोक्ष में, परोक्ष नहीं, मोबाइल, लैपटॉप, चैटिंग, बातें बिल्कुल नहीं करना। ये भी होने। छुपा कर संभाषण, बातें करना, छुप करके, पहले छुप करके मिल लेती थी, बातें कर लेती, स्कूल में, कॉलेजों में छिप करके बातें, तो वो भी छिप करके बातें नहीं करना। खुलेआम करना ये भी नहीं है इसका मतलब। बोले जी बढ़िया रहा, छिप के बातें नहीं करते, हम तो खुलेआम बात करते, छिप कर करनी चाहिए है भाई। प्रसंग वशात भाई समझकर बात करो और सबके सामने करो। इस पे तो बहुत चर्चा है। कभी भी ब्रह्मचारी भाई बहन हो, कम से कम कह रहे, वैसे तो सभी को कह रहे, कोई महिला खड़े खड़े बात मत करो पर पुरुषों से। शालीनता पूरा बैठ के बात कर। जोर जोर से मत बोलना सीखो, लड़कों भी हो लड़की भी। जोर जोर से बोलना मत सीखो, सड़क पे खड़े होकर बात करना मत सीखो, बैठ के बात करो। मंदिर में बात मत करो, कहीं भी बात नहीं करो। समझ गए? परोक्ष में संभाषण, पत्राचार आदि नहीं करना। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। क्या लिख रहे हैं? स्मरण नहीं करना। स्मरण आने का निषेध नहीं है, स्मरण करने का निषेध। करना और आने में क्या फर्क है? आना तो ज्ञान का गेय है, आना तो ज्ञान का गेय है। यदि आपकी विशुद्धि है तो गेय बनेगा। क्या कहा हमने? तुम्हारे ज्ञान की विशुद्धि है, कसाय मंद है, तो गेय तो बनेगा। गेय बनना तो आपकी स्वच्छता है। हम स्वच्छता का निषेध नहीं कर सकते, लेकिन स्मरण नहीं करना। स्मरण नहीं करना माने जैसे होता है ना, विधवा हो गई महिला, अब रोने के लिए वो रोना नहीं आ रहा, वो रोना नहीं आ रहा तो वीडियो खोल के देखने लगी शादी। वो फोटो का क्या लगा, एल्बम, और एक एक एल्बम में ऐसे दे और आंसू ढाल रहे, हम गए थे होलोलुलु। कहाँ गए थे? और रो रहे। मैंने फ्लैशबैक नहीं करना। ये बुद्धि को सील की नौवाड़। वैसे बिस्तर, वैसी वस्तुएं, वैसे कपड़ा, वैसे खान पान, वैसे रहन सहन, ये सब का त्याग हो जाएगा। याद दिलाने वाली चीजों का बुद्धि को त्याग कर दिया।
स्मरण नहीं करना, नहीं करना माने स्मरण जिन जिन कारणों से होता था उनका भी अभाव कर दिया, हटा दिया। विधवा स्त्री हो गई, अब विधवा का तो नाम ले रहे, ये तो किसी का भी हो, अब फोटो देख रहे, याद आ रही। अब जब भोगे हुए भोग माने शादीशुदा स्त्री की बात है, पुरुष की बात, ध्यान रखना। भोगे हुए भोग मतलब वैधानिक की बात है, अवैधानिक की बात नहीं चल रही, अवैधिक। हाँ, उसका तो पहले ही निषेध हो गया। ये तो अपनी शादी हो गई, पति है पत्नी है, उनका संयोग है, तब वो सामग्रियों को देख देख के याद नहीं, जैसे क्योंकि संकलित करने से कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना मैंने समझ गया कौन कौन सी चीज बताई अभी, वे सब चीजें, फोटो वोटो क्या क्या चीजें हैं उनको नहीं रखना। कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ऐसा भोजन खाना जिसको नहीं पचता हो या पेट खराब होता हो, दो बातें, नहीं पचता हो या पेट खराब होता है, ऐसी चीजें नहीं खाना, क्योंकि इनसे विकार, मनोविकार होता है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना। अब माताएं जानती नहीं, घरों में गरिष्ठ भोजन बनता जाता है। गरिष्ठ भोजन में खीर है, अब ज्यादा खीर खा लो और सो जाओ, परिणाम बिगड़ेंगे। घी ज्यादा खाओ, हलवा ज्यादा खाओ। 45 साल की उम्र तक बादाम नहीं देती सीधी। बादाम खाने से, आजकल तो हालांकि नकली भी आने लगी मन बहलाने के लिए। लेकिन बादाम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर में आपको वर्धक हो, धातु वर्धक, तो ऐसी चीजें कम खाना। और इसीलिए उपवास आदि है, उपवास आदि इसीलिए है ताकि हमारे शरीर में अनावश्यक शक्ति ना हो, अनावश्यक शक्ति, ध्यान रखना। अब ये सब पे नियम नहीं लगाना, असंख्यात लोक प्रमाण नियम है इसके। मैंने गरिष्ठ भोजन लिखा है, किसी के लिए वो गरिष्ठ है तो किसी के लिए वो सादा भोजन भी हो सकता है। क्या कह रहे, किसी के लिए गरिष्ठ है तो किसी के लिए सादा है, इसलिए हमने शब्द क्या लिया था, पचना। जिसको पचता हो वो सुपाच्य भोजन है, वो गरिष्ठ नहीं। और पेट खराब होता नहीं पचेगा तो पेट खराब हो, और पेट खराब होगा तो निमित्त निमित्त परिणाम मिलेगा। इसलिए ऐसे भोजन नहीं करना, गरिष्ठ भोजन का त्याग कर। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे असंख्यात भेद बनेंगे, भंग बनेंगे। भंग समझिए, आज गरिष्ठ है कल गरिष्ठ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी उम्र में गरिष्ठ है और किसी उम्र के बाद गरिष्ठ नहीं हो। माने लकीर के फकीर मत बन जाए कि हलवा ही नहीं खाएं, जरूरत पड़े तो हलवा खाना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो गरिष्ठ भोजन भी कराया जाएगा। देखो फिर कह रहे उड़द की, हम तो कह रहे हैं मूंग की भी गरिष्ठ। बात पचने से जोड़ो, पचने जोड़ो, जैसे उड़द की दाल है, तो उड़द की दाल क्यों खाई जाती है बुंदेलखंड में, पता? पूरे देश में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खाई। उसका कारण है बुंदेलखंडी बहुत परिश्रमी है, वे कृषि करते हैं, दुकान में भी कुंटल कुंटल सामान उठा उठा के धरते इधर से। और महिलाएं भी खूब आटा चक्की पीसती थी पहले जमाने में, हाथों से वो करती थी, चावल कूटना, धान कूटना। अभी तक, अब हमने अपने समय तक देखा है घरों में नमक घर में पीसा जाता था पूरा, आज भी पीसते होंगे मेरे ख्याल से, तो हमारे लिए तो पीसते ही कम से। मैंने शुद्ध ही पीसा जाता था नमक, कुएं से पानी आता था, सब ये मेहनत होती थी। जब मेहनत होती, बहुत काम था, पुरुषों के लिए भी बहुत काम था, खेतों में काम और दुकानों में बहुत मेहनत होती थी। और जैन समाज नौकरी करते ही नहीं थी। अब उल्टा हो गया, जैन समाज एसी में बैठा है, कूलर में बैठे, पंखा में बैठे, फ्रिज कूलर खा रहे, बढ़िया आराम से बैठे। अब इनके लिए मूंग की दाल भी नहीं खाना। जैसा आप मूंग की दाल भी नहीं खाए, खाओ मूंग की दाल का पानी पी लो, और क्या करें। मैंने एक के लिए गरिष्ठ, हमें क्या कहा, एक के लिए गरिष्ठ है, सबके लिए गरिष्ठ नहीं होगा। एक ही घर में 10 मेंबर है, एक के लिए वही चीज गरिष्ठ है, दूसरे के लिए गरिष्ठ नहीं, एक को खिलाई जाएगी। जो पलंग तोड़ने का काम करता है उसे दूध भी नहीं देना। पलंग पलंग तोड़ने में पलंग पे सो जाए।
व्यवस्थित दूध भी नहीं देना, दूध नुकसान। और खेतों में मेहनत कर रहा है 8 घंटा, खीर खिलाओ रोज, रोज खीर खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, मेहनत है उसकी। असल में असता वेदनी है, असता। सेठियों को अच्छा माल मिलना ये असता वेदनी का होता है। खीर, खांड, हलवा, बादाम, वे बीमार होते हैं इससे, इसलिए असता वेदनी का। और गरीब लोगों के लिए असता वेदनी का होता है, बेचारों को मिलता ही नहीं। उन्हें जैसे जिन्हें पछता है उन्हें मिलता नहीं। और अन्याय का हुआ आया, समझ में आया। और इधर जिन्हें पछता नहीं है उन्हें मिलता है। तो अन्याय नहीं है, पुण्य बांधा है उस जाति के। हम तो कह रहे हैं उन्होंने असाता बांधी इस जाति, और इनने भी असाता बांधी इस जाति कि जो पछता है वो मिलता नहीं है। आपका उदय में पानी तक नहीं मिल पाता, मूंग की दाल तो छोड़ दो, कुछ नहीं मिल पाता। समझ गए? हमने तो असाता वेदनी से जोड़ा दोनों। मैंने इसमें गणित लगाना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि खेचातानी नहीं करना है। वो गरिष्ठ है, पंडित जी ने कही गरिष्ठ है, कोई खाओ ही मत। अरे घर में खूब मेहनत करे तो उड़द की दाल खिलाओ। जो शरीर से कमजोर हो लेकिन जठराग्नि तेज है, तो उड़द की दाल खिलाओ, खिलाओ, कोई दिक्कत। दूध पिलाओ, मेहनत कर रहे हैं, दूध पिलाओ, कोई बात नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह रहे क्या खाएं और क्या ना खाएं, हम कहें जो पचता जाने उसे खाए, और जो खाए उसे बचाए। खा लिया तो कोई बात नहीं, हम पचा, मेहनत कर। आज रबड़ी खा ली तुमने 100 ग्राम, 8 किलोमीटर दौड़ो, मेहनत करो, 8 घंटा मेहनत कर आओ, नहीं तो या 8 किलोमीटर दौड़ आओ। पचाना है तो करनी पड़ेगी। चलो। गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना। कामोत्पादक श्रृंगार माने दूसरों के चित्त विब्बल करने के लिए ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे श्रृंगार करना। बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मैंने उसमें लिखा है ग्रंथों में, बहुत अच्छा शब्द है। जो स्त्रियां पर पुरुष को रिझाने के लिए श्रृंगार करती हैं उन्हें वेश्या के समान जानना। ये बात खूब हाईलाइट कर देने लायक है। मंदिर मंदिर जो लड़कियां श्रृंगार इसलिए करती हैं लड़के आगे पीछे देखें, लड़के घूमें, तो फिर मारी जाएंगे आप, मारे जाएंगे आप। बिल्कुल सादा जीवन रखो। स्त्री का श्रृंगार, उसमें लिखा है सुशीला में, स्त्री का श्रृंगार तो पति के लिए ही होता है। जय कुमार छोड़ के चला जाता है शादी के बाद, नहीं जय कुमार, इसमें सुशीला, सुशीला में जय कुमार छोड़ के चला जाता है अपने मित्र के लिए, क्योंकि उसका मित्र संकट में रहता है। तो शादी हुई वो तत्काल चला गया, मैंने अपनी पत्नी से मिला भी नहीं, वो शादी हुई वो तत्काल चला गया। तत्काल चला गया तो अब पत्नी बेचारी रो रही, दुखी। तो फिर वहां शिक्षा दी है, पति के विरह काल की शिक्षा, विधवा की शिक्षा, मैं सब दिया उसमें। तो विरह काल की क्या शिक्षा है? अब तुम एक सुहाग की पहचान रूप चूड़ी को धारण करके, वहां की 16 श्रृंगार होता है, 15 श्रृंगार होता है। क्योंकि पति है उसी के लिए श्रृंगार होता था, जब वही नहीं है तो किसके लिए श्रृंगार। तो ऐसा फिर एक आसना करने लगी, धरती पर सोने लगी, सब लिखा है उसमें सुशीला उपन्यास में। संस्कृति है उसमें। सादा जीवन रखने लगी, एक आसन अभ्यास करने लगी, भक्ति पूजा पाठ स्वाध्याय चित्त लगाने लगी, रोने नहीं लगी। बहुत बढ़िया लिखा है। मैंने जो पाठशाला में पढ़ाती थी उनको, वो आती घर पर समझाने के लिए। पाठशाला में पढ़ाने वाली शिक्षिका होती, वो आती घर, वो समझाती, अरे तू प्रसन्न हो, अपने ऐसे इतना अच्छा पति मिला तुझे, जो अपने मित्र के संकट के लिए अपने सुख का त्याग कर सकता है, उस जैसा पुरुष कौन होगा। इसका मतलब वो तेरे सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दे। तू गर्व कर उस ऐसे पति मिला तेरे को। बहुत अच्छी भाषा लिखी उसमें, हमने तो 2 लाइन बताई, उसमें बहुत लिखा है। मैंने उसका धैर्य बंधाया उसको, दुखी मत हो, तेरे पाप का उदय नहीं है। बहुत अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक। तो ऐसा श्रृंगार नहीं करना जिससे लोगों के चित्त विब्बल हो। ऐसे लड़कों के भी लगाना, लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए चश्मा लगाना, बाल बनाना, कपड़े पहनना, गाड़ियों में दौड़ते रहे।
10वीं का दिन आता है, 10वीं का दिन, धूप 10वीं का दिन, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया। ना मंदिर में शांति, कहीं शांति नहीं, ना रोड पे शांति। एक एक गाड़ी, मोटरसाइकिल, 3-3 4-4 लड़के लदे हुए चले जा रहे, केवल राउंड मार रहे बस। चश्मा लगा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, कपड़े पहन लिए, मैं फैशन ड्रेस हो रही हो, ये क्या परेड। मैंने बहुत सिंपल बात है, लड़कियों को अट्रैक्ट करने के एंगल से कपड़े मत पहनो, श्रृंगार मत करो, और ऐसी लड़कियां भी लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं कर। स्त्रियों के आसन, आसन मन चटाई वगैरह, आसन, और आसन का है ना, तो सोफा सेट वगैरह लेना, बिस्तर लेना। आसन पलंग आदि पर नहीं सोना, नहीं बैठना। 11 वर्ष का बालक बालिका भी अपने माता पिता के बिस्तर पर नहीं सोए बैठे। ऐसे माता पिता भी, 11 साल का बेटा बेटी हो तो उनके बिस्तर पर नहीं सोना बैठना। आजकल ये बात कहने की जरूरत ज्यादा पड़ती, पहले जमाने में ऐसा तो होता ही नहीं था, क्योंकि सारे बिस्तर उठा के रख देते। हर घर में एक लकड़ी का मंच होता था, मंच जैसे ही होता था, बंधा रहता, टांड नहीं रहती थी, लेकिन वो लकड़ी की होती थी, तो उसमें सारे बिस्तर वहीं रख दिए जाते थे, तो पूरे घर के बिस्तर उठा के वहां रख देते, दिन में बिस्तर ही नहीं देते थे। अब आजकल वो डबल बेड आया, डबल बेड पता नहीं कितने का आता है, बहुत महंगा पड़ता है, उसके डनलप के गद्दे वगैरह बहुत महंगे आते हैं, जो भी होते हैं, अब 24 घंटा पड़े रहते। बहुत मन बुरा लगता है, हर कोई आगे सो जाए, ससुर आया वही सो गया, सास आई वो बहू के बिस्तर पर जाके सो गई, बेटा या बहन या ननंद या नंदोई कोई भी आए वे आगे सो गए। इस खतरनाक है बात। इसीलिए पहले तो, अब वो तो हमने, मैं नहीं समझता हूँ 99% घरों में डबल बेड बनाई जाती है। डबल, हमारे जमाने में तो बेड ही नहीं होती थी, डबल बेड नहीं, हमारे, हमने जहां तक देखा है, जब तक डबल बेड होते ही नहीं थे, खटिया होती थी, और पलंग भी अच्छे होते थे साइज के, लेकिन वो उठ जाते, सफाई हो जाती थी। आजकल तो सफाई नहीं हो सकती, बेड धोना सुखाना मुश्किल है, बच्चे ने यदि लेटरिन बाथरूम कर ली तब तो धोना सुखाना मुश्किल है, उसी गंदे में सोते रहो, बैठते रहो, बहुत गंदा हिसाब है। तो पहले नहीं होता, लेकिन आजकल तो ये कहना बहुत जरूरी है, इसलिए सील व्रत में मैंने नियम लिखा है, भैया भाभी या किसी पर पुरुष के या पर स्त्री के डबल बेड आदि पर नहीं सो। सोने वालों के परिणाम बिगड़ते हैं, वहां वैसी चीजें रखी रहती, वहीं फोटो लगे रहते पति पत्नी के, तो वो बिल्कुल लॉक ही होना चाहिए। अब लेकिन क्या करें, बॉम्बे दिल्ली वगैरह में तो करोड़ों रुपए का वो 2.5 कमरे होती है, दिल्ली में तो थोड़ा कम है, बॉम्बे में तो बहुत ही है, मैंने फ्लैट सिस्टम। दिल्ली में तो अभी भी घर है लोगों के पास, फ्लैट सिस्टम कम है अभी, हो तो गया चालू लेकिन कम। बॉम्बे में तो शायद है कोई के पास घर हो, करोड़ों रुपए के 2.5-2.5 3-3 कमरे होते हैं, तो अब वहां बंदे ही खुले ही पड़े रहते हैं भाई, सब होते ही गड़बड़। लेकिन सिर पर उपसर्ग नहीं चाहिए हो तो ये इससे बचना चाहिए, स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर नहीं सोना, नहीं बैठ। आगे, कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना, स्त्री कथा आदि नहीं सुनना, पुरुष कथा आदि नहीं सुनना। पुरुषों के रूप लावण्य की चर्चा हो रही तो महिलाओं को नहीं सुनना, महिलाओं के रूप रंग की चर्चा हो रही, श्रृंगार की चर्चा हो रही तो लड़कों को नहीं सुनना। अब इसमें वो आ जाएगा तुम्हारे टीवी वगैरह, गाने आ जाएंगे, वैसे ही जानबूझ के गाना बजाएंगे वैसे ही, और सुनेंगे नहीं करेंगे। गीत वादित्र आदि नहीं बजाना सुनना, है ना। स्त्रियों के आसन, ये तो कामोत्पादक कथा, गीत, गीत भी नहीं गाना है ऐसे, सुनना नहीं, सुनाना नहीं, गाना। बढ़िया भजन गाओ, अच्छे भजन गाओ, ठीक है। नंबर 9 है भूख से अधिक भोजन नहीं करना, इसमें आ गया तुम्हारा पचता हुआ भोजन करे, भूख से अधिक भोजन नहीं करे, भूख से अधिक नहीं करे माने ऊनोदर ही करे, ऊनोदर करे का मतलब बहुत अच्छा है, जिस चाहो तो समझो,
30% अनाज से ज्यादा मत। ये चाट पकौड़ी है ना, ये चाट पकौड़ी बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें वो चाट बनती है तो उसमें पानी नहीं होता, गाढ़ी गाढ़ी गाढ़ा, तो इसमें अनाज ज्यादा खाने में आता। टेस्ट तो अच्छा लगेगा, खटाई के साथ मिठाई के साथ खा जाओगे। माने एक आदमी को 1/4 खाना चाहिए, 1/4 कटोरी चाट, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अब उसमें पानी तो डलता ही नहीं, पानी तो दिखता ही नहीं, ऐसे तली हुई तुम्हें इतनी सी लग रही, लेकिन बहुत हैवी है वो, पाचन बिगाड़ने वाली चीजें हैं। तो 30% अनाज, वो भी कौन के लिए कह रहा हूँ, जो 8 घंटे परिश्रम करे। 8 घंटे परिश्रम नहीं कर रहे तो फिर 30% भी मत खाओ, 10-20% जितनी मेहनत उतना खाओ, 10-20% खाओ। ए 2 रोटी बस। अब आलस आता है, आलस क्यों आता है, 4-6 रोटी कौन बनाए, तो भर के बना लेते हैं अच्छी, 8-8 10-10 खाते हैं फिर, खटाई से, मिठाई से, दही से, नमकीन से, पापड़ से, चटनी से, दूध से। तो अब वो हैवी हो जाती है, वो नुकसान करती है। मैंने आप फिर समझ लीजिए, अच्छा परिश्रम कर रहे हो तो आप 30% अनाज खा सकते, और 70% आपको फल, सूप, सब्जी, सलाद देना चाहिए, तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, भूख से अधिक भोजन नहीं करना, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैंने बहुत विस्तार से उसमें बताई। भिंड में एक बार प्रवचन किए, सील की नौवाड़ के, उसमें बहुत है। अब इसमें तो कम ही लिखा है, ऐसे वस्त्र नहीं पहनना जिससे शरीर के अंगों पर अंग दिखाए। लड़के लोगों के भी क्या कहलाते, कमर से नीचे का पैंट, बिल्कुल नहीं, लो रिस्ट क्या कहलाते, लो वेस्ट, ऐसे, और ऐसी अंडरवियर इतनी शॉर्ट हो गई अंडरवियर, ऐसा नहीं, अंडरवियर सही होना चाहिए, मतलब सारे कपड़े अच्छे हों, लड़कों के भी और बच्चियों के भी कपड़े ठीक हों। देखो सीधी बात है, आपका शरीर एक भाषा है, आपका पहनावा एक भाषा है। गांधी जी ने तो लिखा है, आप निमंत्रण दे रहे हो, आपके शरीर पर पहनी गई पोशाक और श्रृंगार किसी को निमंत्रण है। अब गुंडों के लिए है, बदमाशों के लिए है, किसके लिए है ये आप समझ लो। लड़कियों ने शिकायत की गांधी जी से, ये लड़के हमें सीटी मारते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल, ये हम परेशान करते हैं। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में 1932 में लेख छापा लड़कियों के लिए, कि बेटा आपके पहनावा सही होना चाहिए। उसी में दृष्टांत दिया है, मक्खी वहीं आती है जहां गोड़ होता है। लड़कों की नजरें आपको साथ भी क्यों नहीं देख पाती, आपको देखते ही आप उनकी नजरें झुक क्यों नहीं जाती। आप अपने कपड़े संभाल। अभी ये तुम्हारा क्या नाम है इस लड़के, इमरान खान, अभी इसने भी वो, जब इसकी घटनाएं घटी ना, तो उसने यही कहा कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। हालांकि बेचारे को वापस लेना पड़ा, क्षमा मांगना पड़ी, क्योंकि उसकी पत्नी खुद चाहे जैसे कपड़े पहन के फोटो खिंचा रही थी। भले ही अब समझ में आया, तो बड़ा कठिन काम है, तो अच्छे कपड़े पहनो, शालीन कपड़े पहनो। अपनी दुकानें हो मेडिकल की तो भी फोटो नहीं लगाओ चाहे जैसे, चाहे जैसे फोटो क्यों। अपने घर के बच्चे भी आते हैं, अपने घर की बहुएं भी आती हैं, अपनी बच्चियां भी आती हैं दुकान पर, और फोटो चाहे जैसे वो बेचने वाले सामग्रियों की, वो फोटो नहीं लगानी चाहिए। इस पे तो बहुत काम होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, क्रांति समझते ना, सील की नौवाड़ की क्रांति। जैसे विद्यालय है, विद्यालयों को इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, किसी भी फिल्म की पोस्टर आसपास न लगे, बच्चे सबसे पहले वही देखते हैं, और ऐसे फिल्मों के पोस्टर नहीं लगे। चर्चा तो बहुत है, खुले में लैट्रिन बाथरूम नहीं करना चाहिए, जहाँ महिलाओं का आना जाना। मकान है, नीचे खड़े खड़े पेशाब कर रहे, ऊपर एक खिड़की है, महिलाओं के किचन है, घर है, नहीं होना, ये सील के विरुद्ध है, नीचे खड़े होकर नहीं करना। मलमूत्र का क्षेपण दिगंबर मुनिराज भी ऐसे स्थान पर नहीं करते जहां पर किसी का आवागमन है, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करते मुनिराज। मैंने बहुत मर्यादा है इसकी। महिलाएं गो आसन से प्रणाम करती हैं ताकि किसी की परिणाम ना बिगड़े।
घुटनों के बल पर सीधे झुक के नहीं करती, गो आसन से प्रणाम करती, ताकि मुनिराज भी अब नग्न दिगंबर है, प्रणाम करते हैं तो गो आसन से इसलिए करते, किसी को पीछे से देखने पर प्रणाम ना मिले। ये सब सील की चर्चा है। अभी तो समय हो गया, लेकिन सील की बहुत चर्चा है। तो सील की 9 वार का पालन सभी को करना चाहिए अपने सील की रक्षा करने के लिए। ओम नमः शिवाय।